कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये नाम बाहर निकल कर आए ताकि हम फील्ड में जाकर काम करना शुरू करें। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें हमारे सीनियर मेंबर्स ठाकुर रामलाल जी, ठाकुर कौल सिंह जी, धनीराम शांडिल जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वेणुगोपाल जी, शुक्ला जी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी उपस्थित थे और सबने चर्चा की, सबने अपने अपने सुझाव दिए और हाईकमांड ने वो नोट किए। अब फाइनल सीईसी में होना है जिसकी शीघ्र बैठक होने जा रही है क्योंकि वो नाम ऊपर तक जाते हैं एंड दे विल सी कि कौन उसका उसमें प्रोफाइल भी है कि क्या क्या है सब कैंडिडेट्स जो हैं, तो वो देखेंगे और शीघ्र हमारे को सीएनसी में बुलाएंगे और उसके बाद ही अनाउंसमेंट होगी। देखिए ये सभी हमारे सीनियर लीडर्स का भी सुझाव था बिकॉज उनको लगता है कि एक यंग पर्सन आएगा जिसका यूथ से भी जुड़ाव है क्योंकि वो यूथ प्रेसिडेंट भी रहा तो यूथ को ऑल ओवर हिमाचल जानता है, उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध है और यूं भी यूथ उससे जुड़ना चाहते हैं। दैट इज वन प्लस पॉइंट एंड सेकेंडली ये है कि ये इसका ही इज अ गुड ओरेटर, whatever has to be said he says it in a very nice manner and thirdly that Veerbhadra Singh's family has a big contribution। चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र की बात करो, कहीं भी आप चल जाओ, हर एक क्षेत्र में जो माननीय वीरभद्र सिंह जी ने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किया, एज चीफ मिनिस्टर किया, उसकी लेगेसी भी हमारे साथ है। तो हमारे को बहुत कुछ बोलने को है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां की है, क्या क्या काम किए हैं, जो कि लोग सुनना चाहते हैं, देखना उनका देखा हुआ क्षेत्र है और वो समझते हैं इस बात को। और उन्होंने कहा कि अब वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, हमने उनको हम क्या दे सकते हैं इन रिटर्न, तो यही है कि वोट के माध्यम से हम उनका समर्थन करेंगे। तो देखो ना, मैंने आपको बोला कि सीईसी में क्या फाइनल होता है फिर उस पर तय कर, बिकॉज मेरे को मैं भी सिटिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ, लेडी भी हूँ, तो वो उस नजर से भी उस बात को देखेंगे तो उसको नाप तोल के कि कौन सा बेटर हो सकता है फिर फील्ड में उतारा जाएगा। वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो उनका क्या स्टेटमेंट दे रही हैं, क्या बोल रही हैं, आई हैव नथिंग टू से, दैट इज हर आउटलुक, है ना। जहां तक वोटर्स की बात है, वोटर्स ये देखना चाहते हैं कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया या आने वाले समय में आप अपने क्षेत्र के लिए, मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लिए क्या करोगे, तो उसकी उनको जवाब देइए। सो जो वो बोले, आई डोंट थिंक कि ये मैटर्स बड़े इम्पोर्टेंट है विकास जो कांग्रेस ने किया है और ये सबसे बड़ा हमारे पास एक हथियार है जिससे हम लेकर फील्ड में उतरेंगे और इस चुनाव को अवश्य जीतेंगे। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये देरी इसलिए हो रही है कि हमारे साथ साथ बाई इलेक्शन भी आ गए, 6 हमने बाई इलेक्शन फेस करने हैं, 4 लोकसभा इलेक्शंस फेस करने हैं, तो उसमें अब क्या समीकरण बनता है, किसका नाम उभर कर आता है, वो फाइनली अब जल्दी कांग्रेस हाईकमांड उसको डिसाइड करेगी और तब उसकी घोषणा हो जाएगी।